ग्रीटिंग्स। ये एंगर कंट्रोल का लास्ट वीडियो है एंड इसमें पूरा जो इतना भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फाइनली सम अप होने वाला है। हमने पहले 2 वीडियोस में डिस्कस किया था कि एंगर आता क्यों है, गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा के पीछे का जो बेसिक एक थॉट ये होता है, जो मतलब अगर आपको लगता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये होता है कि आपको मन ही मन लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है। इस वजह से गुस्सा ट्रिगर होता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, घर पे पेरेंट्स अगर जैसे पापा को या फिर मम्मी को बहुत गुस्सा आता है कि पोछा लगा दिया और पोछा लगा हुआ है और आप पैर चला के जा रहे हो, तो उनको लगता है मैंने एफर्ट किया है बट मेरे एफर्ट की कोई कदर नहीं हो रही है। या फिर पापा लोगों को लगता है ना कि हाँ तुम मेरे पैसे पे कर रहे हो, मैं पूरी फैमिली का बोझ उठाता हूँ बट हाँ किसी को पैसे की कदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी को मतलब मेरे एफर्ट्स की कदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेसिक ये होता है, साइकी होती है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, राइट। तो ये एक रिएक्शन होता है बेसिकली। जब गुस्सा आता है हमें तो हमें कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे। गुस्से में बेसिकली होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है और मतलब हमारा मन करता है कि बस कहीं ना कहीं उस एनर्जी को निकाल दे, चाहे बोल के, चाहे एक्शंस के थ्रू, मार दे, पीट दे या किसी को कुछ उल्टा उल्टा बोल दे, ये सब एक्सेट्रा। हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि आप क्या कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप, अगर आस-पास के लोग हैं, मतलब ऐसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ ही फैमिली मेंबर्स जिनको आपको लगता है कि हाँ पर मतलब रखना चाहते हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको अपने साथ देखते हो, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, जिनको आप आने वाले 10 साल में या लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने साथ देखते हो। तो उनके साथ आप ये कर सकते हो, आप रोल्स को स्विच कर सकते हो। अगर सामने वाला नहीं भी करना चाह रहा है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड के थ्रू स्विच कर सकते हो। मतलब जैसे कि जिन जिन चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आता है बेसिकली अपने हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, कि मान लो ये शॉपिंग लिस्ट है, आप दे रहे हो और सामने वाला नहीं पूरा कर रहा है, ठीक है। आप एक काम करो, आप 1 हफ्ते के लिए उस रोल को स्विच कर लो कि हाँ ठीक है, मैं ये काम करके देखता हूँ, करके देखती हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, मतलब लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, काम परफेक्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे भी गलती हो सकता है, कभी आप कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो आप धीरे-धीरे ना आपके अंदर मतलब पेशेंस डेवलप होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक एड था, आई गेस आई एम नॉट श्योर किस कंपनी का था, एयरटेल या नोकिया का। तो उसमें दिखाया गया था कि पेरेंट्स की बहुत लड़ाई होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई होती है। तो बच्चा डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और वो बस फ़ोन स्विच कर देता है, मतलब माँ का फ़ोन पिता को दे देता है और पिता का फ़ोन माँ को दे देता है। तो फिर जब दोनों एक दूसरे की फ़ोन कॉल सुनते सुनते हैं कि हाँ दिन भर मीटिंग्स हो रही हैं, पोस्टपोन हो गई हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है, ये करना है, वो करना है, और अपोजिट साइड में मेड आ रही है, नहीं आ रही है, घर पे ये खत्म हो गया है, इसको वहाँ से स्कूल लेना है, ड्रॉप करना है। तो दोनों को एक्चुअल में सिचुएशन समझ में आती है। होता है ना कि जब जब दूसरे के शूज़ में पैर डालो तब एक्चुअल में पता चलता है कि जूता कितना काट रहा है। ओके, तो एक ये तरीका है। इस अगर उनके साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ आप अपना लॉन्गर रिलेशनशिप देखते हो, मतलब आने वाले 5-10 साल में आप देखते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही मतलब ज़हरीला होता है। आप मतलब वो जो आप कुछ भी कर लो, उनके उनके मुँह से या उनके एक्शंस के थ्रू हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही निकलेगा। तो उनको आप थोड़ा टाइम दो, मतलब ऑब्ज़र्व करने का, 2-3 महीने दो। आई गेस 6 महीने में, 4 से 5 या 6 महीने में पर्सन की आइडेंटिटी मोस्ट ऑफ द टाइम रिवील हो जाती है कि भाई इंसान अंदर से है क्या। आप टाइम दो, उसके बाद आपको रखना है या उस अवॉइड करना है, वो आप धीरे-धीरे डिसाइड कर लो। मतलब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है सामने वाले पर्सन के साथ, आपको लगता है हाँ, सामने वाला आता है बंदा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी बोलता है, उल्टा ही बोलता है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। मान लो आता है और बिना फालतू के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ, नहीं रखना है, तो उसमें कुछ हार्म नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये विज़डम है कि आप खुद से अपने रिलेशंस या खुद से अपने लोगों को चूज़ कर रहे हो कि हाँ, इसको मैंने चूज़ किया, इस बंदे या बंदी को। एटलीस्ट अब बोला जाए तो जहाँ भी आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा फ़ोकस करोगे, वहाँ रायता फैलेगा ही फैलेगा। आप करके देख लो, मतलब जिस भी रिलेशन में आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर ज़्यादा आपने दिमाग लगा दिया, तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही होना है। वहाँ पे लगेगा कि मैंने इतना किया और बदले में मुझे ये मिला, मैंने ये नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो कहीं नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वो तो कहीं भी नहीं करना है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, करने में और नहीं करने में। तो वो तो अलग चीज़ है, बट हाँ, कुछ स्पेसिफिकली लोग होते हैं जिनका शक्ल ही कैक्टस की तरह होता है, मतलब जिनका नेचर ही कैक्टस की तरह होता है कि चुभने वाला। तो उनसे तो मतलब आप समझ जाओगे कुछ टाइम में, अगर आपका नेचर नहीं है ऐसा तो।
अगर आपका ऐसा नेचर नहीं है उँगली करने का लोगों को या फिर उनको बुरा बोलने का, नीचे दिखाने का, कुछ भी उल्टा कुछ भी बोलने का, तो फिर आप उनके साथ बॉन्ड नहीं कर पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो अलग फ्लो में जा रहे हैं, उनको छोड़ दो, वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे वैसे-वैसे आपका जो टेम्पर हो ना, आपका टेम्पर जब भी वो लोग आते हैं तो आप ज़बरदस्ती गुस्सा कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। ठीक है। हैविंग सेड दैट इसके बावजूद एक बात, मतलब अब जैसे होता है ना, गुस्सा हम करते हैं, गुस्सा आता नहीं है। मतलब हम एक्चुअल में हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये हमारा हैबिट हो जाता है। जैसे मान लो किसी पर्सन या किसी चीज़ की वजह से हमें गुस्सा आता है बार-बार, राइट? जैसे कि मान लो दोस्त दोस्त कुछ भी बोल रहा है कि हाँ तुम चोर हो, तुम चोर हो। या जैसे होता है ना, मूवीज़ में लिखा था सर पे लिख देते तेरा बाप चोर है, और जब भी वो बोलते हैं उसको तो उसको गुस्सा आता है। वो उसके लिए एक इग्निशन पॉइंट होता है, राइट? तो मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिकली चीज़ें या फिर कुछ स्पेसिफिकली लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। बट हैविंग सेड दैट हम अपना गुस्सा हर जगह निकालते नहीं हैं। जैसे कि अगर अगर आपने कभी आर्मी स्पेस को एक्सपीरियंस किया हो, तो आप जब भी आर्मी के आसपास हो गए या फिर पुलिस मान के आसपास हो गए या बहुत ही मतलब ऐसी जगह हो गए, अगर आप समझदार हो तो कभी वहाँ रिएक्ट नहीं करोगे, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने कुछ किया तो सामने से रिएक्शन बहुत बुरा आने वाला है। तो वहाँ पे आप चुप रहोगे, आप बॉस के सामने आप नहीं करोगे, आपको लगता है कि हाँ, आपको जॉब चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं, आपको गुस्सा आया तो ऐसे नहीं आप जाके तुरंत उतार दोगे। बट घर पे देखो इसका अपोज़िट होगा, मतलब अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर, वाइफ़ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर आपको गुस्सा आएगा, आप तुरंत जाके बोल दोगे या कुछ भी उल्टा कर दोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या किया, वो क्या। एक इंसिडेंस ये भी हुआ, मैंने सुना था कोविड के टाइम में कि लूडो के ऊपर हुआ था। आई गेस हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ का बैकबोन तोड़ दिया था, तो मतलब इतना इंटेंस गुस्सा भी उतार सकते हैं लोग। बट ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास चॉइस होती है हमेशा गुस्सा करने की, नहीं करने की। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं सुबह उठ, मतलब इतने टाइम पे सुबह उठना। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो सुबह उठना, तो कभी आप देखोगे कि जब भी आपको ट्रेन बोर्ड करना है या एयरपोर्ट पे जाना है, तो आप उठ जाओगे हमेशा, या किसी आपको फॉर एग्जांपल जॉब पे जाना है, आप उठ जाओगे। बट अगर कुछ भी नहीं, आप वेले हो और कुछ भी नहीं आपके पास करने के लिए, तो आप सोते रहोगे, ये करते रहोगे, कभी उठोगे, कभी नहीं उठोगे। तो मतलब हमारे पास, कहने का मतलब ये है, हमारे पास चॉइस होती है, और चॉइस होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोल होता है। और ये सबसे बड़ी पावर है कि अगर हमारे कंट्रोल में है कोई चीज़, हमारे अंडर है, अगर हम कुछ कर रहे हैं जानबूझ के, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर अगर हमने बोल दिया ये मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, तब तो फिर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तब तो बात ही खत्म। जब हम कर ही नहीं रहे हैं कुछ, जैसे डाइजेशन ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन, हम खुद तो कुछ नहीं कर रहे ना, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कि भाई डाइजेशन हम जब कुछ कर ही नहीं रहे तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हाँ, ये है कि उल्टा पुल्टा खा के कर सकते हैं उसको इंटरप्ट या डिस्टर्ब जो भी है। बट आई गेस बहुत हो गया एग्जाम्पल्स। मतलब बस यही है कि हमारे कंट्रोल में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम गुस्सा करते हैं। आता नहीं है, यहाँ उतार दिया बस उतर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, हमें पावर मिलता है। अब इसके बाद, इतना समझने के बाद, एक चीज़ आपको मन में गांठ बांध लेनी है, या आपको समझ जाना है अच्छे से। छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट आपको गुस्सा चाहे आए या ना आए, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप जब भी गुस्सा आएगा, आपको कुछ टाइम लेना है, उसके बाद ही आपको रिस्पॉन्ड करना है। जिस भी, ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी को बोलोगे नहीं करोगे, बट आप जब भी बोलोगे ना, तो वो आपका सोचा समझा रिएक्शन होगा। मतलब आप रिस्पॉन्स करोगे, सॉरी रिएक्शन नहीं, आप रिस्पॉन्स होगा। जैसे मान लो किसी ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, या तो बेस्ट पॉसिबल, जो मुझे पर्सनली लगता है कि बेस्ट पॉसिबल यही है कि उससे दूरी बना लो। अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा में कुछ मतलब सामने वाला बंदा है ऐसा है कि उसका खुद का दिमाग खराब है, उसकी खुद की लाइफ में बैंड बजी हुई है, और वही एग्रेशन या वही चीज़ वो उतार रहा है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एग्रेशन आ रहा है। मतलब एग्रेशन बेसिकली ये है कि उसकी लाइफ में एक्स्ट्रा, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, या एग्रेशन है, या एनर्जी है, एग्रेशन एनर्जी जो भी बोल सकते हैं। अब वो एग्रेशन या एनर्जी आपकी लाइफ में उतार रहा है, तो भाई बंदे से थोड़ा दूरी कर लो, या बंदी या बंदी जो भी है उससे दूरी कर लो, राइट? मतलब मेंटली आपको समझ में आना चाहिए भाई इससे दूर रहना है, धीरे धीरे करते करते आप डिस्टेंस बना लो, हो सकता ठीक है। बट ये चीज़ या ये पॉइंट आपको हर बार आपको क्लियर करना, आपको जब तक क्लियर नहीं है ना, तब तक आप गुस्सा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको क्लियर नहीं है ये करना है कि नहीं करना है। बट ये क्लियर कर लो, चाहे फैमिली का कोई हो, चाहे घर का कोई हो, चाहे कोई भी हो, गुस्सा आएगा तो आप किसी को भी रिएक्ट नहीं करोगे, राइट? और मतलब जैसे अगर आपने सुना ना, अगर आपकी अपने आप से बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये है कि आप दुनिया से चाहे
कितना प्रॉमिस करो या ना करो, आप निभाओ या ना निभाओ उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपने अपने आप को कोई प्रॉमिस किया है, तो आप उसको एट द एंड निभाओगे ही निभाओगे, चाहे जितना भी उसमें एफर्ट लग जाए, राइट? तो ये बेसिकली कमिटमेंट होता है, मतलब ये बोलेंगे कि सब ये होता है कि कमिटमेंट होता है कि आपने एक बार ये कह दिया कि नहीं उतारेंगे गुस्सा, गुस्सा कितना भी आ जाए बट हम रिएक्ट नहीं करेंगे, या कुछ भी हो जाए, मैं इस बात पे रिएक्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, किसी के ऊपर भी। किसी भी चीज़ के ऊपर मैं गुस्सा नहीं करूँगा। हाँ, अगर मुझे गलत लगता है तो मैं जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब उस बात पे मैं रिस्पॉन्स करूँगा, राइट? अब ऐसा करना क्यों चाहिए? जैसे अगर आपको याद हो, आई गेस एक रीसेंट कोई कोई मतलब बहुत ही रीसेंट कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पे मतलब मैं किसी को जल्दी देखती नहीं हूँ तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये था कि 2 बंदों के बीच में लड़ाई हुई थी और पीछे वाले इसने एक कैमरा लगा दिया था। तो इतना मारा था उसने कि अगर मारते-मारते मान लो उसको कुछ हो जाता, तो सामने वाले की मतलब होता है ना कि हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा कुछ भी मारने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। और आई गेस एक मूवी भी आई थी अनिल कपूर की, जिसमें उसने मतलब अनिल कपूर को एक ही बार गुस्सा आया था, उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा था और उसके कान से खून सर से खून निकलने लगा था और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका पूरा जो लाइव गया था वो उसकी लाश को टिकाने लगाने और ऐसे कुछ करने में हुआ था। तो आपको नहीं पता कि वो आपकी लाइफ को किस टर्न पे लेके जा रहा है वो गुस्सा, कहाँ पे क्या हो सकता है। तो इस बात को क्लियर रखो, कुछ भी हो जाए आप रिएक्ट नहीं करोगे। आप रिस्पॉन्स करोगे अपने हिसाब से। या तो रिस्पॉन्स में क्या करोगे, या तो बंदे से दूरी कर लो, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। समझ मतलब, या फिर अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो इसका रिलेशन, तो 1-2 बार समझाने की कोशिश कर लो, अगर समझता है इंसान तो। बाकी ये मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता हो गलत हो या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाए। सो थैंक यू।